नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मिलती है रोजगार और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड सारी अपडेट्स। दोस्तों, देश भर में कोविड-19 यानी कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते सारे उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, जिसके चलते आम जनता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें से एक समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो है भोजन की या 2 वक्त रोटी की। जी हाँ दोस्तों, 2 वक्त की रोटी के लिए कई लोगों को अपने परिवार, कस्बे, गांव को छोड़कर शहर जाना पड़ता है ताकि परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। लेकिन लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण सभी लोगों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। कई कई दिनों तक लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है। सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे, सभी को पर्याप्त भोजन मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या बढ़ती जा रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार आर्थिक रूप से असक्षम लोगों के हित में एक योजना लाई है, जिसमें देश के हर नागरिक को भरपेट भोजन मिल सकेगा। लॉकडाउन में मोदी सरकार दे रही गरीबों को तोहफा, अब हर एक व्यक्ति को मिलेगा भरपेट भोजन। क्या है ये योजना, किन किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा और इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों को जानने के लिए बिना स्किप किए बने रहिए अंत तक वीडियो में हमारे साथ। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच सके और उसकी जानकारी मिल सके, ताकि हर कोई इसका फायदा ले सके। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रोजगार प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर यूजफुल वीडियो का फायदा आपको मिल सके। और साथ ही साथ पास में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सरकार देने जा रही है गरीबों को बड़ा तोहफा। 1 जून 2020 से देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खरीद सकेंगे राशन। आइए जानते हैं कि क्या है ये योजना और किन किन लोगों को मिलेगा इस योजना का फायदा। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2020 से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की जा रही है। देश भर में कोरोना यानी कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन पड़ा हुआ है, जिसके कारण भारत की आम जनता कर खासकर गरीबों को 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा है। सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी आम जनताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के बीच केंद्र सरकार ने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवाएं यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को 1 जून 2020 से अमल में लाने की तैयारी में है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती मूल्य पर अनाज मिल सकेगा। देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा चालू हो चुकी है। आइए जानते हैं राशन कार्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के पात्र सभी लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी और किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न ले सकेंगे। अब सवाल ये आता है कि खाद्यान्न लेने वाले लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी, तो आधार कार्ड के माध्यम से इनकी पहचान की जाएगी। इस योजना के तहत खाद्यान्न लेने वाले लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस के माध्यम से की जाएगी। इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए PDSE यानी कि उचित मूल्य की दुकान पर POS मशीन लगाई जाएगी। जैसे जैसे राज्य अपने यहाँ PDS दुकानों पर 100% POS मशीन लगने की रिपोर्ट देंगे, वैसे वैसे उन राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया जाएगा। सवाल ये आता है कि पुराने राशन कार्ड धारकों को राशन मिल सकेगा या नहीं। इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थियों को अपने पुराने राशन कार्ड पर भी राशन मिल सकेगा। उन्हें कोई नया राशन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुराने राशन कार्ड से वह किसी भी उचित मूल्य की दुकान से कहीं से भी राशन ले सकेंगे। इस योजना के तहत राशन कार्ड को 2 भाषाओं में जारी किया जाएगा, एक तो स्थानीय भाषा उस राज्य की और दूसरी हिंदी या अंग्रेजी भाषा में। अब सवाल ये आता है कि इस योजना के तहत कौन कौन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो भारत का कोई भी नागरिक राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो ऐसे बच्चों को उनके माता पिता के नाम से राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा या माता पिता के नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। इस राशन कार्ड के तहत लाभार्थियों को क्या क्या राशन दिया जाएगा, तो इस राशन कार्ड धारकों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं दिया जाएगा और 3 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल दिया जाएगा।
ये आता है कि लाभ पाने वाला व्यक्ति आवेदन कैसे कर सकता है इस राशन कार्ड के लिए। तो राशन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को निम्न प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले लाभार्थियों को अपने राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसके बाद भाषा का चुनाव करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी पर्सनल जानकारी वहाँ भरनी पड़ेगी। अपनी पर्सनल सारी जानकारी भरने के बाद आपको अपने शहर का नाम, अपने कस्बे, ग्राम पंचायत आदि के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। उसके बाद आपसे कार्ड का प्रकार पूछा जाएगा, जिससे आपको अपने कार्ड का प्रकार चुनना पड़ेगा, जैसे APL या BPL या अंत्योदय। इनमें से किस प्रकार का कार्ड आपको बनवाना है तो उस प्रकार का कार्ड का चुनना पड़ेगा आपको। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपसे कई जानकारियाँ मांगी जाएगी, जैसे आपके परिवार के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर ID, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि सारी जानकारी आपको बिल्कुल सही भरना रहेगी। यह सारी जानकारी भरने के बाद अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और साथ ही इस आवेदन का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखना होगा। तो ये थी सारी जानकारी और सारी प्रोसेस ऑनलाइन आवेदन करने की राशन कार्ड की। तो दोस्तों आप इसी तरह से आप आवेदन कर सकते हैं और अपना राशन कार्ड मंगवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी। तो इस जानकारी को जितना हो सके अपनी फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह की यूज़फुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ, हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।